जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं सितारे कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस के लिए कमिंग वीक में। सबसे पहले जानना जरूरी है कि आपको कैसे पता हो कि आपकी राशि कुंभ है। आपको अपना चार्ट खोलना है और देखना है कि जहां आपकी मून प्लेस है वहां नंबर 11 लिखा हो, तो आपकी जो राशि है वो कुंभ होगी। और इसके साथ साथ ही कमिंग वीक में यानी 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक आपका समय कैसा रहने वाला है, ये हम ग्रहों के ट्रांजिट के हिसाब से देखते हैं कि आपकी चीजें कैसी रहने वाली हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका फर्स्ट हाउस है वहां पर कुंभ राशि जो है एक्वेरियस, उनके फर्स्ट हाउस में ही शुक्र, शनि और चंद्रमा विराजमान है, जो एक बहुत ही अच्छा सहयोग है क्योंकि शुक्र शनि के मित्र हैं और शनि स्वयं के घर में है, तो इट इज वेरी गुड। सेकेंड हाउस जो होता है, जो आपका धन का हाउस है, कुटुंब का हाउस है, उसमें राहु है। फोर्थ हाउस में आपके गुरु हैं और सिक्स हाउस में आपके मंगल हैं जो नीच के और वक्री होके बैठे हैं। एट्थ में आपके केतु हैं। और जो आपका डिजायर हाउस होता है, जो हम कहते हैं कि प्रॉफिट का हाउस होता है, उसमें आपके सूर्य और बुध विराजमान हैं। लेकिन जो सूर्य हैं वो 14 तक ही यहाँ विराजमान है। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति आ रही है। धनु से जो सूर्य की स्थिति है वो मकर में प्रवेश करेंगे। उसी को हम जो 14 जनवरी को जो सूर्य का ट्रांजिट होगा उसी को हम मकर संक्रांति कहते हैं। तो ये जो समय है यानी सूर्य के हिसाब से जो समय रहने वाला है बहुत पावरफुल है। ये समय बहुत पुण्य वाला होता है और स्पिरिचुअल रहता है। तो जो सूर्य की स्थिति रहने वाली है इसको हम कहेंगे कि दक्षिणायन से सूर्य भी उत्तरायण में जाएंगे। तो ओवरऑल जो कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति है, इसको हमने आपकी लाइफ को इस वीक के लिए 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। देखिए, जो आपकी हेल्थ है यानी हेल्थ को हम हमेशा फर्स्ट हाउस से देखते हैं, आपकी लगन से, असेंडेंट से। इसके साथ साथ कोई बहुत मेजर इशू होते हैं तो हम सेकेंड हाउस भी ले सकते हैं। और आपकी आयु के लिए आपका ये जो 8वां घर होता है कि आपकी कितनी आयु रहेगी, कोई मेजर इशू तो नहीं है, वो हम 8वें घर से देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस से, क्योंकि हम एक जनरल प्रिडिक्शन बता रहे हैं ग्रहों के हिसाब से, ट्रांजिट के हिसाब से, तो हम सभी कुंभ राशि वालों के लिए एक जनरल प्रिडिक्शन करेंगे कि फर्स्ट हाउस में आपके शुक्र शनि हैं और जो आपके लग्नेश हैं शनि, वो स्वयं भी आपकी लगन में ही बैठे हैं। तो आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, मेजर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो आपका छठा घर है इसमें मंगल जो है नीच के होके बैठे हैं, वक्रिय बैठे हैं। और साथ साथ जो कुंभ राशि वाले हैं उनको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आप पे भी साढ़े साथी चल रही है, तो साढ़े साथी का जो आपका थर्ड फेज स्टार्ट होगा वो मार्च से होगा। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट के प्रोन आप रह सकते हैं, यानी ड्राइविंग के समय आपको ध्यान रखना है। कहीं भी जा रहे हैं आप, जॉगिंग, वॉक या चलते फिरते में आपके पैरों में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो हेल्थ को लेके जो मेजर चीज है आपको इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी चीजें ठीक हैं। अष्टम में आपके केतु हैं। केतु भी कभी हो सकता है कि इस वीक में भी और आगे भी थोड़ा मई तक आपको कोई एडिक्शन दे सकते हैं। ऐसे लोग कई बार स्मोकिंग वगैरह में चले जाते हैं, तो इस चीज का उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, एडिक्शन पर कंट्रोल करना है। बाकी आपकी चीजें ठीक हैं। इसके बाद हम देखते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए, लव लाइफ के लिए जो हम हाउस देखते हैं, फिफ्थ हाउस होता है जहां से हम आपके लव रिलेशनशिप देखते हैं। यहाँ के जो स्वामी हैं यानी जो पंचमेश हैं, वो बुध आपके डिजायर के हाउस में है, यानी प्रॉफिट में है, गेन्स में है। तो लव लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है। बुध जो स्वामी भी होते हैं, जो हम कहते हैं कि एक राजकुमार का स्वभाव उनका होता है, बहुत मेच्योर नहीं होते। तो जो आपका रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा अभी एडेमेंसी में, आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएगा। तो लव लाइफ यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक में 13 to 19 सही रहने वाली है, अच्छी रहने वाली है। अदर रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं, देखिए उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपके कुटुंब में, आपके परिवार में राहु बैठे हुए हैं। चाहे आप चाहें ना चाहें, लेकिन कई बार आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि किसी को नाराज कर सकती है। तो इसका आपको विशेषकर ध्यान रखना है। जो आपके घर के बड़े हैं, एल्डर लोग हैं, उनका विशेषकर राहु जब यहाँ होता है तो उनके लिए आपको बहुत ध्यान रखना है, चाहे उनकी हेल्थ हो या आपके रिलेशनशिप हो। तो इस चीज को आप ध्यान दें और स्पेशली अपनी वाणी पे ध्यान दें, तो आपके रिश्ते सही रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए, मैरिज का जो स्वामी है यहाँ पर नंबर 5 लिखा हुआ है। इसके जो स्वामी हैं सूर्य हैं, जो शुरू के वीक में 2 दिन आपके डिजायर हाउस में रहेंगे, उसके बाद वो चेंज हो जाएंगे और आपके 12th हाउस में आ जाएंगे।
तो ऐसे समय में मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अगेन बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, चाहे आप हो या आपके स्पाउस हो। एक भी जना कोई गुस्सा करता है तो दूसरे को शांत रहना है। साथ साथ यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा अपने स्पाउस की, अपने पार्टनर की हेल्थ का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि जो आपके सप्तमेश हैं, 7th हाउस के स्वामी आपके 12th हाउस में चले गए हैं, जो कंटिन्यू आगे लगभग 1 महीना रहने वाले हैं। तो सकरात के बाद से, यानी 14 जनवरी के बाद आप अपनी मैरिड लाइफ में अपने स्पाउस की हेल्थ में और उनके गुस्से का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें, तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो देख रहे हैं लाइफ पार्टनर, उनको मैं कहूंगी थोड़ा सा इस वीक को थोड़ा सा वेट करें, बहुत अच्छे अभी चांसेस नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम करियर की और बिजनेस की। देखिए, करियर और बिजनेस के लिए हम कर्म क्षेत्र देखते हैं, आपका 10th हाउस देखते हैं, और ये इस समय बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर नहीं आ रहा है, अगर मैं सिर्फ कर्म की बात करूं और बिजनेस की करूं, क्योंकि जो यहाँ के स्वामी हैं, जो आपके दशमेश हैं, वो मंगल हैं, वो छठे घर में चले गए हैं। तो केंद्र के स्वामी का, एक प्रमुख हाउस के स्वामी का 6th हाउस में आना, नीच का हो जाना, वक्रीय होना, आपको थोड़ा सा परेशानी दे सकता है। देखिए, आप चाहे कितना भी अच्छा करें, पर कोई गलती आपकी नहीं हो, लेकिन आपको किसी हिडन पॉलिटिक्स में फंसाया जा सकता है, जो आपको पता भी ना हो, या आप पे अननेसेसरी के कोई ब्लेम लग सकते हैं। ये कुंभ राशि वालों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान देके चलना है, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो सकते हैं। तो ये स्थिति आपकी इस पूरे वीक रहने वाली है। तो मैं यही कहूंगी, आप सिर्फ इस समय ये एजेंडा बना ले, या अपना ऐसे मोटो रखें कि काम से काम रखें और दो जनों के विवाद में या बीच में ना पड़े। और दूसरी चीज, अगर हम बिजनेस में देखते हैं, पार्टनरशिप में अगर आपका काम है, तो वो भी थोड़ा सा वीक है, क्योंकि वो चीज हम यहां से देखते हैं, और वो स्वामी जो है सूर्य आपके 12th हाउस में चले गए हैं। तो हो सकता है आप जितनी मेहनत करें उतने रिजल्ट ना आए, तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए हम पंचम घर देखते हैं। इसके जो स्वामी है बुध है, जो आपके लाभ भाव में, प्रॉफिट भाव में है, ये आपके लिए एक अच्छा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो कमिंग वीक, जो आने वाला सप्ताह है, आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको मन चाहे रिजल्ट मिल सकते हैं, यानी जैसी आप डिजायर करेंगे, जैसी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं। और इनिशियली तो आपके बुध आदित्य योग बना हुआ है शुरू के 2 दिनों में, तो आपकी चीजें स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लक फैक्टर की। देखिए, जो आपका भाग्य है, वो हम नवम से देखते हैं, नवम भाव से, यानी जो हमारी काल पुरुष की कुंडली होती है, उसके 9th हाउस से हम भाग्य को देखते हैं। और कहीं ना कहीं हम लगन को भी देखते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने कर्मठ हैं। तो अगर मैं आपके लक की बात करूं, भाग्य की बात करूं, तो शुक्र यहाँ के स्वामी हैं, और शुक्र जो स्थिति है वो आपके लगन में ही है। तो त्रिकोण के स्वामी लग्नेश हैं, लगन में बैठे हैं, अपने मित्र के साथ है। तो भाग्य इस समय एक्वेरियस के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल वीक भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। अगर किसी वजह से, मंगल के वजह से, केतु के वजह से, या राहु के वजह से आपके रिश्तों में या हेल्थ में या बिजनेस में कहीं दिक्कत आती है, तो डेफिनेटली आपका भाग्य आपको इन चीजों से निकाल ले जाएगा। इसके अलावा बहुत कोई मेजर इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं आपके पूरे वीक को हम रेट करते हैं, तो 70 से 80% आपका वीक अच्छा रहने वाला है। आपको बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपके जो लग्नेश हैं, कुंभ के जो लग्नेश हैं, शनि हैं, और आप पे 7.5 भी चल रही है। तीसरा चरण आपका स्टार्ट होगा मार्च में, 30 मार्च के बाद। तो आपको अवश्य ही, जो मैं कहूंगी, कि शनि मंदिर जाना चाहिए, वहां जाकर आपको तेल चढ़ाना चाहिए, कुछ दान पुण्य भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक हनुमान चालीसा आपको रेगुलर करनी है। और सूर्य की स्थिति, क्योंकि आपके थोड़े से इस वीक के 2 दिनों बाद थोड़ी सी वीक हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसके लिए आप सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल अवश्य चढ़ाएं। तो इससे आपकी चीजों में और आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ में आपको काफी बेनिफिट होंगे। इसके साथ ही मैं ये वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।